नमस्कार दोस्तों, क्योंकि न्यूज पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एक कहावत है ना कि जो जिसके लिए जैसा सोचता है वैसे ही उसके साथ भी होता है। जैसा कि हमारे पड़ोसी पाकिस्तान को ही देख लीजिए, उसने हर वक्त भारत देश का बुरा ही चाहा है और हर वक्त आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दिया है। और उसी कारण से अब IMF भी पाकिस्तान के मजे ले रहा है और उसे लोन देने से आनाकानी कर रहा है और नए नए बहाने लगा रहा है, क्योंकि IMF वालों को भी मालूम है कि ये पाकिस्तान वालों को अगर लोन दिया जाए तो वो फिर से आतंकवाद को बढ़ाने के लिए फंडिंग करेंगे और फिर पड़ोसी देशों में या फिर दुनिया में अशांति फैलाने का कोशिश करेंगे। और इसी बीच एक और खबर आई है कि IMF ने फिर से नए कंडीशंस लगाए हैं जो कि पाकिस्तान की सरकार को लागू करना पड़ेगा जल्द ही अगर उन्हें लोन चाहिए तो। मतलब कि इस रिपोर्ट के बाद आपको भी समझ में आ जाएगा कि IMF वाले एकदम ही मूड में नहीं है कि पाकिस्तान को लोन दिया जाए। रेफरेंस के लिए आपके स्क्रीन पर बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल का स्क्रीनशॉट डाल रखे हैं। तो दोस्तों, चलिए इस रिपोर्ट को थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। तो हाल ही में खबर आई थी कि FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया और अब उसे IMF लोन भी देगा, पर जिसके लिए पाकिस्तान में ढोल और बाजा के साथ पाकिस्तानी खुशी जाहिर कर रहे थे, पर ऐसा हुआ नहीं। आपको मैं डिटेल में बताना चाहूँगी कि आखिर हुआ क्या। तो दोस्तों, अमेरिका ने इन्वॉल्वमेंट दिखाया और फिर FATF का डिसीजन आया कि अभी पाकिस्तान को ऑब्जर्वेशन में डाला गया है, वो भी 3 महीने के लिए। और अगर पाकिस्तान को आतंकी गतिविधियों में या फिर मनी लॉन्ड्रिंग में इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं देखा जाता है तो FATF पाकिस्तान को ऑफिशियली बाहर निकाल सकती है, ग्रे लिस्ट से बाहर। और वहाँ पाकिस्तान वासी ढोल नगाड़े बजाकर ये खुशी जाहिर कर रहे थे कि हमने हिंदुस्तान को हरा दिया और IMF ने उन्हें लोन दे दिया। पर दोस्तों, सोचने वाली बात है कि पाकिस्तान में मूर्खों की कमी नहीं है। भला भारत क्यों चाहेगा कि उन्हें लोन ना मिले? भारत को अपने देश चलाने से फुर्सत नहीं है और वो पाकिस्तान को लोन न मिलने का षड्यंत्र क्यों रचेगा? वही बात है कि जिसकी जैसी सोच हो वैसा ही सोचता है। और आपको बताते चलूं कि IMF ने इस बार फिर से और भी कड़े कंडीशन लगाए हैं पाकिस्तान सरकार पर कि अगर आपको लोन चाहिए तो यानी 6 अरब डॉलर का कर्ज IMF से चाहिए तो आपको बिजली बिल की दरें और बढ़ानी पड़ेगी। जैसा कि आपको बताते चलूं कि हाल ही में पाकिस्तान में बिजली की दरें दुगनी हुई थी और उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बना रखा है और आप जाकर चेक कर सकते हैं उसे। और दूसरा शर्त है कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और पेट्रोल डीजल पर और भी दाम बढ़ाना होगा। तो आने वाले समय में हमें देखने को मिल सकता है कि हमारे पड़ोसी पाकिस्तान में फिर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने को मिल सकते हैं, और वो भी पेट्रोल पर 10 रुपये और डीजल पर 50 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से। और मैं बताते चलूँ कि इस 6 अरब डॉलर की कर्ज सुविधा के लिए खस्ता हाल पाकिस्तान के सामने और भी कड़ी शर्तें रख दी गई है। और IMF ने ये शर्तें ऐसे समय में लगाई है जब पाकिस्तान ने कर्ज हासिल करने के लिए कुछ ही दिनों पहले उसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। पाकिस्तानी मीडिया में आई बुधवार की रिपोर्ट के मुताबिक IMF ने पाकिस्तान से भ्रष्टाचार रोधी कार्यबल भी गठित करने को कहा गया है। जैसा कि हमारे भारत में एंटी करप्शन ब्यूरो बहुत ही सालों से है और यह कार्यबल सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए मौजूद कानूनों की समीक्षा करेगी, यानी कि रोकने का काम करेगी। और द डॉन के आर्टिकल ने भी बताया है कि इन शर्तों के अनुपालन के बाद IMF कर्ज की मंजूरी देने व कार्यक्रम को बहाल करने के पाकिस्तान के आग्रह को कार्यकारी निदेशक मंडल के समक्ष पेश किया गया। रेफरेंस के लिए मैंने द डॉन के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट डाल दिया स्क्रीन पर। और इस रिपोर्ट के हिसाब से IMF के अनुरूप सरकार को पेट्रोलियम उत्पादों पर 50 रुपये प्रति लीटर की दर से टैक्स लगाने पर विचार कर रही है ताकि IMF का लोन चुकता हो सके। और आपको बताते चलूं कि पाकिस्तान को और भी बहुत सारे शर्तों की लिस्ट भेजी गई है IMF की तरफ से ताकि पाकिस्तान किसी तरह से IMF का पीछा छोड़ सके। अब आने वाले समय में देखने को मिलेगा कि हमारे पड़ोसी पाकिस्तान के साथ क्या होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी आपका क्या मानना है इस रिपोर्ट के बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।